अब एक और टॉपिक पढ़ते हैं इसी इंटरेस्ट में, ठीक है। अभी हम लोगों ने इंटरेस्ट पढ़ा है, मतलब नया टॉपिक है, नया पुराना जो भी कह लीजिए, हम लोग अभी फिलहाल इंटरेस्ट ही पढ़ रहे हैं। इंटरेस्ट में हम लोगों ने अभी पीछे जो पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, इंटरेस्ट एक तो होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एक होता है इंटरेस्ट नॉर्मल, मतलब उसका बंटवारा होता है। बंटवारे में हम लोगों ने पढ़ा कि अगर लॉस होगा, एक केस तो ये पढ़ा था कि प्रॉफिट होगा तो बांट दिया जाएगा, दूसरा था लॉस होगा तो नहीं बांटा जाए, प्रॉफिट होगा तो इंटरेस्ट दे दिया जाएगा, लॉस होगा तो नहीं दिया जाएगा। एक तीसरी भी बात आती है, पीछे के क्वेश्चन जो हमने किए थे पीछे, उसमें ध्यान है कि या तो हमने लॉस का केस किया था या प्रॉफिट का केस किया था, शायद ऐसे ही, और प्रॉफिट भरपूर था, पर्याप्त था, ठीक है। ऐसा भी तो केस आ सकता है कि प्रॉफिट हो लेकिन उतना ना हो जितना कि मुझे ब्याज देना है, ऐसा भी केस पढ़ा तो ऐसा भी था, लेकिन वो कब था, जब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट था, तो वहां तो अप्रोप्रिएशन की बात ही नहीं थी। ध्यान से सुनना है, मैंने उस बात को क्यों रिपीट किया कि पीछे जो हम लोगों ने पढ़ा था उसमें लिखा था 2000 का प्रॉफिट है और इंटरेस्ट वहां कितना था, 18,000 का, लेकिन ये केस था चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, वहां पर तो कोई डिस्प्यूट था ही नहीं, वहां चुपचाप हमने बांट दिया। कितना बांट दिया टोटल, क्योंकि वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट था तो दे दिया हमने। लेकिन जब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं रहता है तब उसको हम बांटते हैं, किस रेशियो में बांटते हैं। सपोज करिए कि ए को मिलना है 12,000 और बी को मिलना है 8,000 इंटरेस्ट, तो जो प्रॉफिट होगा हमारा, प्रॉफिट मान लीजिए हमारे पास में है 10,000 रुपए का, ध्यान देना बांटना कितना था, 12,000 और 8,000, ये मान लो ब्याज है, इंटरेस्ट है और ये प्रॉफिट है। अगर ये केस चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का होता तो कुछ नहीं करना था, सीधे पूरा पूरा इंटरेस्ट दे देते, लेकिन ये क्वेश्चन एप्रोप्रिएशन का है, बंटवारा करना है, तो बंटवारा कैसे करेंगे, प्रॉफिट तो 10,000 है, देना 20,000 है, तो फिर क्या करेंगे, ये रेशियो बनाएंगे 12,000 और 8,000 का ए और बी के बीच में। अब अगर मैं A:B अगर करता हूं, यहां पर क्या 12,000:8,000 कितना बन जाएगा, 3:2 का रेशियो होगा, ठीक। अब इस 10,000 को 3:2 में डिवाइड करेंगे, कैसे, डिवाइडेड बाई 5 इंटू 3, 6,000, और ये ए का हुआ और बी का 10,000 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 2, 4,000, तो इतना इन लोगों को दे देंगे। अब ये मत पूछ लेना अगर लॉस होगा तो, वो हम पढ़ चुके हैं, अगर प्रॉफिट पूरा होगा तो वो भी हम कर चुके हैं। हमारा सिर्फ एक टॉपिक इसमें छोटा सा हमको डिस्कस करना था, अगर प्रॉफिट इनएडुकेट है और एप्रोप्रिएशन करना है, इनएडुकेट है और हमको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तब ये बात नहीं पढ़नी है। बात समझ में आ रही ना, क्यों, क्योंकि वहां पूरा ही इंटरेस्ट दिया जाता है। अब कहीं कहीं बुक में लिखा होता है कि वो ब्याज हम वो प्रॉफिट हम कैसे बांटते हैं, कैपिटल रेशियो में। बात समझ में आ रही ना, तो जो कैपिटल रेशियो होगा वही इंटरेस्ट रेशियो भी होगा। रीजन उसका यह है कि वो उसी से कैलकुलेट किया गया होता, जैसे ये 12,000 है, ये 8,000 है, ठीक। अब 12,000 मैं सपोज करता हूं कि इसकी कैपिटल 1,20,000 रही होगी और इसकी कैपिटल 80,000 रही होगी, 10% निकाला तो ये आ गया, तो चाहे उसका रेशियो निकाल लो चाहे इसका, तो सेम होता है। वो आप ये कह सकते हो इंटरेस्ट रेशियो या प्रॉफिट रेशियो, क्लियर। इसी तरीके से हमारा एक और काम होता है, अगर मान लो किसी को सैलरी देनी है, वो भी इसी रेशियो में बढ़ जाएगी। बात समझ में आ रही है, किसी को रेम्युनरेशन, कमीशन कुछ भी देना है और प्रॉफिट पर्याप्त नहीं है, तो इसी तरीके से उसको मिलना कितना है, रेशियो बना लिया जाएगा,
और उनको बांट दिया जाएगा। ये कब है? जब प्रॉफिट पूरा नहीं है तब। जब प्रॉफिट पर्याप्त है तो फिर ऐसी कोई दिक्कत ही नहीं है। इस पे हम लोग एक इलस्ट्रेशन कर लें छोटा सा। ये शुरुआत का टॉपिक जल्दी जल्दी नहीं पढ़ना है, बहुत ही इत्मीनान से पढ़ना है। और अगर हमने जल्दबाजी में किया, वैसे आप लोगों के स्कूल में तो भाई तेज पढ़ाया जाता है, टीचर वहाँ तेज होते हैं, हम उतने तेज हैं नहीं। A and B have a capital 4 lakhs and 2 lakhs respectively. मिस्टर A और B दो पार्टनर हैं, इनकी कैपिटल है 4 लाख और इनकी कैपिटल है 2 लाख। ये कैपिटल है, ठीक। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड 6% पर एनम। इस पर 6% इंटरेस्ट है, 6%। ये हो जाएगा 24,000, 12,000। मैं याद करके नहीं लिख रहा हूँ, नहीं कुछ लोगों को लगता है याद करके लिख दिया। मैंने तुरंत यहाँ से 2 जीरो हटाया और 6 से 4 को इंटू कर दिया है, उधर से 2 जीरो हटाया और 6 को 2 से इंटू कर दिया, आ जाता है। वैसे ही आप उसको 6 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 100 जो करते हैं वो मैंने मन में कैलकुलेट किया है। देयर PSR इज इक्वल टू 2:3। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3 है। एंड नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 30,000। और जो प्रॉफिट है फर्म का वो कितना है? 30,000 का, ठीक। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट। क्या करना है? हमको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है। कैसे? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन बनाते हुए। ये तो हम पढ़ ही चुके हैं पहले से। तो हम क्या करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट फर्म का कितना था? 30,000। तो यहां क्या लिखते हैं? बाई नेट प्रॉफिट या बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। 30,000। अब हमारा जो ब्याज है 24 और 12 कितना है? 36,000 रुपये आ रहा है। बात समझ में आ रही है? तो इसको हम रेशियो बनाते हैं 24,000:12,000। ए का है और ये बी का है, तो कितना हो जाएगा? 2:1, ठीक। अब 30,000 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 20,000। ये किसका होगा? ए का। और बी का क्या होगा? 30,000 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 10,000। अब एंट्री क्या होगी? यहां पर हम लिख देते हैं, हमको पीएल अप्रोप्रिएशन बनाना है ना, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए बी। ए का 20,000, बी का 10,000, टोटल 30,000। दोनों साइड टोटल कर मैच हो गया। यहीं पर अब कहीं पर पीएसआर में बांटना ही नहीं है। पीएसआर में बांटना है तो मैं पहले पढ़ चुका हूं पीछे। आज तो हम पढ़ रहे थे जब प्रॉफिट इनएडुकेट है, तो फिर बाकी रेशियो में बांटने की इसको जरूरत ही नहीं होती है। क्लियर है या डाउट है? क्लियर है ना? अगर कहीं संदेह है तो सवाल पूछ लीजिए। चूंकि एक छोटा सा टॉपिक था, मैंने इसको अलग से इसलिए कराया कि यही सब थोड़ा सा लोगों को दिक्कत हो सकती है, बाकी कुछ है नहीं उसमें। ठीक है, तो डन।